प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे बच्चों कि यूपी बोर्ड के लिए जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, जो 99% बोर्ड में आ भी चुका है कई बार और इस बार भी आने की संभावना है बच्चों। इसलिए इस वीडियो को हम आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे, हल करके बताएंगे। अब आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और आपको जब भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत बच्चों। इसके साथ बेल आइकन को भी दबाइए और अधिक से अधिक मित्र साथी जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको साथ में जोड़िए, शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए वीडियो, जिससे कि वो देख पाए और यूपी बोर्ड में जो है आसानी से अच्छे से अच्छे मार्क्स वो जो है कि प्राप्त कर पाए बच्चों। चलिए हम मेन टॉपिक पर आते हैं। चलिए हम आपको क्वेश्चन हल करके बताते हैं। दूसरा मेरा जो दो क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो है आपको मैं लगाने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से पहले समझेंगे। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनखंड 182 हो। इसका मतलब यह है, गुणनखंड का मतलब ध्यान में रखना, गुणनफल 182 हो, ये इसका कहना है। तो बच्चों ध्यान से देखना है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है, दो संख्या बताना है जिनका योग करें तो 27 आए और गुणा कर दें तो हमारा 182 आ जाए। चलिए हम आपको बताते हैं। पहले तो बच्चों मैं हल आपको करके बता रहा हूं, पहला जो क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम आपको चाहे तो मैं इस क्वेश्चन को नंबरिंग भी कर सकता हूं। इसको क्वेश्चन फर्स्ट का नाम दे देता हूं और इसको जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल देता हूं इसमें, ठीक है, क्वेश्चन सेकंड बोल देता हूं। चलिए अच्छा, अब आपको हम हल जो बताने जा रहा हूं, पहले का बताने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हम लोग पहले सर्वप्रथम मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर यक्स, और बच्चों दूसरी संख्या भी मान लीजिए। दूसरी संख्या बराबर क्या मानेंगे, योग हमारा 27 है तो दो संख्याओं को योग 27 में से पहली जो संख्या माने हैं घटा देंगे तो शेष संख्या कौन सा होगा, दूसरी संख्या होगा। अब बच्चों हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग प्रश्नानुसार पर आ जाएंगे। प्रश्नानुसार आपको समझना है। यहाँ पे कह रहा है गुणनखंड 182 है, मतलब ये जो दो अलग अलग संख्या जो हम लोग माने हैं इसका गुणनफल मान 182 है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या लिखेंगे बेटा, ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स लिख दो, इक्वल टू कर दो 182। अब एक्स का अंदर गुणा कराओ तो 27x माइनस प्लस एक्स का माइनस एक्स में गुणा कराओ माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको 182 मिल जाएगा। अब क्या करिए, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले दो घात के बाद वन घात वाले को प्लस का 27x लिख दीजिए। ये प्लस 182 है, इसको आप बाएं साइड में ला तो माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस से गुणा करा दीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 27x और माइनस माइनस का प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। अब आपको देखना होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जब 1 होता है तो 182 का ऐसा खंड करिए कि हमारा जोड़ने पर 27 आ जाए बच्चों। तो हम आपको बता सकते हैं कि इसको कैसे लाना है। तो आपको करना क्या है, बस 182 का लघुत्तम विधि से गुणनखंड कर लेना है। 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर 13 से काट दीजिए, 13 7 91, फिर 7 1 कम 7। अब 7 का 2 में गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये हमारा जो 13 है इसको ऐड कर दो बच्चों, तो ये आपका 27 गुणा कर देंगे तो 182 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मेरा सेटिंग बन चुका है, दो टर्म्स में इसको हम तोड़ सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं आगे, एक्स स्क्वायर माइनस, और आप देखेंगे इसको मैं मिटा भी देता हूं। चलो यहाँ पे देखो, 27 को आप जब तोड़ोगे जोड़ने पर जब आपका 27 आना चाहिए तो यहाँ पे 14 प्लस आप 13 लिख दो इंटू एक्स प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0 बच्चों। अब इसके आगे आप करोगे क्या, अब एक्स को अंदर लाओगे। अंदर लाने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंदर जाकर जब 14 में गुणा करेगा तो 14x प्लस हो जाएगा 13x, और बाहर हमारा क्या है बच्चों 182 है, 182 है बराबर 0 कर दो। अब क्या करना है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट को हटाइए, ब्रैकेट हटाओ तो ये माइनस अंदर गुणा करेगा, यहाँ प्लस छुपा है, माइनस प्लस का माइनस है 14x हो जाएगा, माइनस का प्लस में गुणा करा दीजिए माइनस 13x हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। अब आप देखेंगे कि इसमें कॉमन अगर लेते हैं यक्स तो इसमें भाग लगाएंगे यक्स से, तो यक्स प्लस माइनस का माइनस 14x में x से भाग लगाओ 14
और इसमें ऐसा कॉमन लीजिए कि x माइनस 14 ब्रैकेट में आ जाए। तो x कब आएगा, जब x का गुणांक माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे, इसमें डिवाइड कर दिए x माइनस प्लस का भाग माइनस 182 में 13 से भाग लगाएंगे तो 14 मिलेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे x माइनस का 14 हम बेटा कॉमन ले लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में हमारा x माइनस 13 आ जाएगा। चलो भाई लिख देता हूँ x माइनस 13 बराबर 0। अब प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करके x का मान निकाल लीजिए। तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। ये धनात्मक नंबर आने का मतलब ये मान्य वैल्यू है, लेकर हम इसका आंसर बता सकते हैं। x माइनस 13 दूसरा गुणनखंड बराबर 0, तो x बराबर 13 ये भी हमारा मान्य है। क्यों मान्य है, मैं क्यों कह दे रहा हूं कि दोनों मान्य है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये जो पहली संख्या x दूसरी संख्या जो मेरा 27 माइनस x है, अगर x का मान 14 डालूंगा तो x के जगह पे 14 डालूंगा तो पहली संख्या x आ जाएगा, दूसरी संख्या इसमें 14 डालूंगा तो 27 माइनस 14 यानी 13 आ जाएगा। 13 भी डालने के बाद हम अगर यहाँ पे रखूंगा तो पहली संख्या 13 आ जाएगा, दूसरी संख्या 27 माइनस 13 यानी 14 आ जाएगा बच्चों। तो दो में से कोई भी हम एक मान ले लें तो हम ले लेते हैं x बराबर मान लो 14 ले लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम बता पाएंगे बेटा कि पहली संख्या बराबर x के मतलब 14 और दूसरी संख्या जब हम बताना चाहेंगे तो दूसरी संख्या बता देंगे 27 माइनस x के मतलब 14 घटा दो तो 13 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के हमारा जो है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो आना था वो आंसर आ चुका है बच्चों। ये हम लोग का हो गया आंसर। अब आपको हम बताने जा रहा हूं दूसरा क्वेश्चन कि आप दूसरे नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। मैं आपको आसान भाषा में मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने जा रहा हूं। जैसा कि अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका पूरा जो टोटल हल है क्वेश्चन नंबर 1 का वो आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। चलिए हम इसके बाद आपको हम दूसरे क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 का हल बताएंगे बेटा। तो कंटिन्यू वीडियो से बने रहिए, ध्यान से समझते रहिए। मैं समझता हूं कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बताने का प्रयास कर रहा हूं और ध्यान से अगर समझेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है बेटा। अगर बोर्ड में अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हो ना तो सारे के सारे जितने वीडियो डाल रहा हूं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। तो मेरा मानना है कि कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपको मैं हल करके बता रहा हूं, तो मैं केवल 2 नंबर डाल देता हूं यहाँ पे। चलो ठीक है, हल यहाँ पे समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, ध्यान समझिएगा बेटा। दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है यानी 34 है। संख्याएं ज्ञात करना है। तो आपको बता देना है कि वह अलग अलग कौन सी संख्या है जिसका अंतर निकालें तो 2 आएगा और वर्ग करके जोड़ दें तो 34 आ जाएगा बच्चों। चलिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए करना क्या है, मैं 2 लेकर के हल लिख चुका हूं। अब मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर आप x मान लीजिए और दूसरी संख्या बराबर आप करा अंतर यानी x + 2 मान लीजिए। अंतर में क्या है ना, अब इसका अंतर निकालो, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या तो आ जाएगा 2। अब क्या करिए बेटा कि प्रश्नानुसार चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो प्रश्नानुसार जब चलेंगे तो यहां पर देखो दूसरा जो कंडीशन है इसका वर्गों का योग 34 है। दूसरे पहले कंडीशन से माना क्लियर हो गया, दूसरे वाले से आप हल लगाओगे, समीकरण बनाओगे। वर्गों का योग 34 बोल रहा है तो पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग भी कर दीजिए। लेकिन दोनों संख्याओं का वर्गों का योग बोल रहा है तो बीच में प्लस लगा दीजिए। कितना बोल रहा है तो 34 लिख दो। अब बच्चों करिए क्या, इसको हल करिए। तो x² प्लस ये आप जब खोलोगे तो x² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर x, b के जगह पे 2 कर लीजिए और हमारा इक्वल टू 34 है। x² प्लस का अंदर गुणा करा दीजिए x², और जब बाहर प्लस हो ना अंदर गुणा कराओगे ब्रैकेट के अंदर तो चिन्ह नहीं बदलेगा। 2 का स्क्वायर 4 लिखोगे, 2 दूनी की 4x कर देना बेटा, और इसके बाद हमारा इक्वल टू 34 तो रहेगा। अब x² को जोड़ दीजिए 2x² और ये आपका प्लस का हो जाएगा 4x प्लस 4 है ना, और ये आपका प्लस 4 हो गया, माइनस का 34 हो जाएगा बराबर 0। इसको लाओगे यार LHS में। तो अब क्या करिए कि ये 2x² और ये हमारा प्लस का हो जाएगा 4x, घटा दो इसको
घटाओगे तो माइनस का 30 बराबर 0 हो जाएगा। देखो बच्चों, इसमें प्रत्येक पद में 2 से भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। चलो 2 से सभी पदों में भाग लगा दो। तो 2x स्क्वायर में 2 से अगर भाग लगाओगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे, प्लस 4x में 2 से भाग लगाओ 2x हो जाएगा, माइनस 30 में 2 से भाग लगाओगे तो आधा 15 हो जाएगा बराबर 0। अब 15 का, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होने के बाद 15 का ऐसा गुणनखंड करते हैं ना कि घटाने पर 2 आ जाए। तो भाई 15 का गुणनखंड करिए ना, तो 15 का गुणनखंड तो आपको पता है कैसे करना है, तो ऐसे कर लेना भाई। क्या से करोगे, इकाई अंक विषम संख्या विषम से घटेगा, 3 बचे 15, 5 एकम 5। अब देखो यहाँ पे हमको 15 का गुणनखंड 3 गुणित 5 मिल गया, तो घटाने पर 2 लाना है। तो चलो भाई 5 में से 3 को घटा दो, 2 तो आ गया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम 2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 - 3 लिख सकता हूँ। x - 15 बराबर 0 कर देंगे बेटा। बड़ा इंटरेस्टेड आपका कैलकुलेशन बेटा, ये तो बहुपद आप 9 से ही सीखते आ रहे हो, 8 क्लास से ही सीखते आ रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब x का अंदर गुणा करा दो, 5x - 3x हो जाएगा, माइनस का 15 बराबर 0। अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर और प्लस का अंदर गुणा करा दो तो चिन्ह तो बदलेगा नहीं, 5x - 3x माइनस का 15 बराबर 0 हो जाएगा बेटा। x, अब इसमें करिए क्या बेटा, दोनों में दो पद में कॉमन लो। इसमें कॉमन क्या है, 2 घात 1 घात x कॉमन है, भाग लगा दो एक्स स्क्वायर में x से, x आएगा, प्लस का प्लस में भाग लगा, 5x में x से भाग लगाएंगे, x कटेगा, क्या बचेगा 5। इसमें क्या कॉमन है, इतना ही आना चाहिए, -3 कॉमन लीजिए, इसमें भाग लगाइए तो x आएगा, माइनस प्लस का भाग, प्लस 3 से 15 में भाग लगा दो, 5 आएगा बराबर 0। x + 5 बेटा कॉमन ले लीजिए, दूसरे पकड़े में x माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर 0 कर दो। अब आप देखेंगे कि अगर हम गुणनखंड जब कर लेते हैं, द्विघात समीकरण का गुणनखंड के रूप में बदल लेते हैं, तो प्रत्येक गुणनखंड को आपको मैंने पहले बता चुका है कि 0 के बराबर करते हैं। x बराबर -5 आएगा, तो जो इसमें नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर जो आ रहा है उसको हमको अमान्य ले लेना है, अमान्य मान जाओ। x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 आ रहा है, इसको आप मान्य कर लीजिए। उसके बाद x वाला जो मान वाला मान है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो माना है ना उसके जगह पर बेटा अतः लिख दिया जाता है। पहली संख्या बराबर x है, तो यहाँ पे लिखो आप पहली संख्या बराबर x। x का मतलब क्या, x का मतलब क्या बेटा, x का मान 3 आया, 3 रखो, पहली संख्या मिल जाएगी। अब आपको बताना है दूसरी संख्या क्या होती है, तो दूसरी संख्या देखो x के जगह पे रख दो, कितना, x का मान 3 है ना, 3 रख दो, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन का भी हल हम लोग को प्राप्त हो गया बच्चों, और आप देख रहे होंगे कि मैंने दोनों क्वेश्चन लगा चुका है बच्चों, और मैं समझता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।